हेलो स्टूडेंट, यदि आप इन सभी स्कीम के लिए आवेदन करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप का ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपसे अपना फैमिली का जो इनकम सर्टिफिकेट है, आय प्रमाण पत्र है, वो मांगा जाता है। तो आपको आय प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट है वो कहाँ से आपको डाउनलोड करना होता है और किस प्रकार से आपको भरना होता है और किन किन के आपको आय प्रमाण पत्र पर आपको साइन कराने होते हैं, तो स्टूडेंट आपको कैसे क्या तैयार है वो आपको करना होता है। तो जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट है वो डाउनलोड कर लेते हैं। तो फॉर्मेट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप पोर्टल पर ही आ जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको व्यू अपडेट प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने इस तरह से प्रोफाइल है वो देखने को मिल जाती है जो अभी आपने क्रिएट किया हुआ है। इसके बाद में आपको एडिट बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में स्टूडेंट आपके सामने स्कॉलरशिप प्रोफाइल है ओपन हो जाती है। इसके बाद आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपको फैमिली एनुअल इनकम सर्टिफिकेट का एक सेक्शन है वो दिया गया है यहाँ पर। तो नीचे की ओर यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड इनकम सर्टिफिकेट फॉर्मेट, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, तो इसे आप डाउनलोड कर लेंगे। स्टूडेंट डाउनलोड करने के बाद उस PDF फाइल को ओपन करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने आय सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको इसमें वर्ष दिया गया है 2019-20, तो इसे आपको काट कर 2023-24 है वो आपको लिख देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको प्रार्थी का नाम है वो यहाँ पर आपको डालना है। जो भी आपके परिवार में जो भी कमाने वाला व्यक्ति है उसका नाम है, उसके नाम से यहाँ पर आपको ये आय प्रमाण पत्र है वो आपको बनाना है। आपके पिताजी हैं तो यहाँ पर पिताजी का नाम है वो आप डालेंगे। इसके बाद पिता के पिता यानी कि आपके दादा का नाम है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आपके पिताजी की आयु है, वर्ष है, वो माह है, वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। इसके बाद में आपका जो पता है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे, जो भी आपका फुल एड्रेस है। इसके अलावा यदि आप अपना पैन कार्ड नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। यदि आप BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये आपको खाली छोड़ देना है, और यदि आपके पास नहीं है तो भी यहाँ पर आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने फादर के जो आधार कार्ड नंबर है जिसका आप आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल देंगे। इसके बाद में आपकी फैमिली का जो हमासन नंबर है वो हमासन नंबर की जगह आपको अपने जन आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक ये जानकारी है वो आप कंप्लीटली फिल कर देंगे। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको सेक्शन है वो दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी जो आय है वो कृषि भूमि से आती है, तो यहाँ पर आप अपनी जो आय है वो लिख देंगे, या फिर आप दे सकते हैं कि वर्ती सेवा, लाभ, अनुदान, निकाय आदि से आपकी आय बनती है, तो आप यहाँ पर आप लिख देंगे। नहीं है तो ये आप खाली नील कर देंगे। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है कि वेतन, पेंशन, भत्ते या मानदेय, नियोजन, मजदूरी आदि से आय आती है। यदि आपके पिताजी मजदूरी करते हैं तो आप मजदूरी पर टिक करेंगे और यहाँ पर मजदूरी की जो आय है, जो भी सालाना आय रहती है वो यहाँ पर आप डाल देंगे। तो यदि आपकी फैमिली की आय है एक से ज़्यादा स्रोतों से आती है तो यहाँ पर आप लिख देंगे, और आपकी जो टोटल जो इनकम बनते हैं इसके बाद में वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। यदि एक से आती है तो यहाँ पर टिक कर देंगे और बाकी यहाँ पर आपको ब्लैंक ही छोड़ देना है। इसके बाद में आपको डेट है मेंशन कर देना है। इसके बाद में आपको अपने पिताजी का जो हस्ताक्षर है जिसके नाम से आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं उनका हस्ताक्षर है वो यहाँ पर आपको करवा लेना है। इसके बाद में आपको अपने फादर का नाम ही यहाँ पर फुल नेम है वो आपको दर्ज करना होगा। इसके बाद में मैं विद्यार्थी संबंध है, विद्यार्थी से क्या संबंध है, पिता है, वो यहाँ पर आप डाल देंगे। इसके बाद में आपको प्रारूप सेकंड है वो देखने को मिलता है। तो इसमें आपको 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के सिग्नेचर है, साइन वगैरह है वो यहाँ पर आपको करवाना होगा। तो उत्तरदायी व्यक्ति में यहाँ पर आप दे सकते हैं कि संसद सदस्य हैं, विधानसभा सदस्य हैं, जिला प्रमुख है, इसके अलावा जिला परिषद सदस्य है, सरपंच है, वार्ड पंच है, महापौर है, उप महापौर है, नगर निकाय है, नगर पालिका के कोई अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, वार्ड पार्षद के कोई अध्यक्ष है या वार्ड मेंबर है या राज्य के कोई अधिकारी है, तो उनके यहाँ पर आप करवा सकते हैं। एक के यहाँ पर आप करवा लेंगे और दूसरे के यहाँ पर आप करवा लेंगे। 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के आपको करवाने होंगे। तो जिन उत्तरदायी व्यक्तियों से आप यहाँ पर करवाए सिग्नेचर वगैरह, तो उनके जो मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा दोनों जगह। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको शपथ पत्र है वो देखने को मिल जाएगा। तो शपथ पत्र में आपको अपने फादर का नाम ही डालना है यदि आप फादर के नाम से अपना इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप फादर का नाम डालेंगे। इसके बाद फादर के पिता का नाम है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आपकी जो आय है, जो भी वार्षिक आय है वो यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आपको शब्दों में है वो यहाँ पर आपको लिख देना है जो भी आपकी आय रहती है सालाना। इसके बाद में आपको शपथकर्ता के जो सिग्नेचर वगैरह है वो यहाँ पर आपको करवाना होगा, यानी कि आपके पिताजी का ही सिग्नेचर है वो यहाँ पर होगा। इसके बाद में आपको इसको प्रमाणीकरण है वो आपको करवाना होगा। तो प्रमाणीकरण के लिए आप अपनी तहसील में आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप सील वगैरह है वो आप लगवा सकते हैं। ये काम वहाँ से ही तहसील से ही किया जाएगा। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कौन कौन कर सकता है, वो भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट आप इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र है वो आप बनवा सकते हैं, और आप इस तरह से बनवा लेते हैं। इसके बाद में आप स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं जिस स्कॉलरशिप में भी मांगा जाता है।
और यदि आपको स्कॉलरशिप के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन करना है या फिर आपको कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के लिए आवेदन करना है, तो इन सभी योजनाओं के लिए आवेदन किस प्रकार से करना होता है, जानने के लिए उस वीडियो का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।